जय हिंद दोस्तों कल का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी और कमेंट बॉक्स में सबका अच्छे से रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ये एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कमेंट बॉक्स में डाउट्स थे और जो भी पॉसिबल डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो कई लोगों को ये डाउट आ रहा है कि हम क्रीमी लेयर के हैं सर, और तो क्या हम जर्नल से फॉर्म भर दें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का तो आप जर्नल से फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एक काम करिए, आप ओबीसी का जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे ओबीसी लिखिए और उसके बाद आप क्या करिए कि वहाँ पे क्रीमी लेयर का एक ऑप्शन आता है तो उसमें क्रीमी लेयर में यस कर दीजिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब सेकेंड थिंग जो है, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। अब उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट लगाना है या कास्ट सर्टिफिकेट। तो अभी तक जो भी जानकारी मिली है दोस्तों, नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है और जो भी यूपीएससी में कॉल करने के बाद पता चला है ना, तो वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और नॉन क्रीमी लेयर के हैं ना, तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2018 के बाद बना हो और जो 24 मार्च 2021 के पहले का हो, यानी 31 मार्च 2018 के बाद का हो और 24 मार्च 2021 से पहले का हो, इसके बीच का है कभी कभी, तो आपका चल जाएगा। उसमें जो है आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, है ना, और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखा होगा, जो इशू डेट है वो लिखी होगी, और नीचे जो भी अधिकारी है ना, तो जो भी आपको इशू करे हुए हैं उनके जो भी पद है वो पद लिखा होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इशू डेट लिखनी है, आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखाना है, और जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, या जो भी अधिकारी ने उसको वो इशू किया है, जो भी अथॉरिटी है, तो उनका आप जिक्र कर देंगे कि वो एसडीएम है या जो भी है ना, उनका फुल फॉर्म आप पूरा लिख देंगे। फर्स्ट थिंग ये। अब उसके बाद जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में आपको इनकम प्रूफ भी लगाने को कहा हुआ है ना, कि जो है 2017-18, 18-19 और 19-20 का, इसका इनकम प्रूफ के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल जो है केवल और केवल आपको जो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है उसमें सारी चीज़ों का मेंशन है, तो केवल आप उसको बस आप अप्लाई करिए। मैंने डेट आपको बता ही दिया है कब से कब तक का होगा, तो वैलिड है, आप उसको लगाइए। देन जब आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर का एनुअल प्रूफ है ना, जो मैंने अभी आपको बताया 2017-18, 18-19 और 2019-20, इसका जो इनकम प्रूफ है वो आपको लगाना होता है प्रीलिम्स के जब परीक्षा हो जाती है। तो जब आप डेफ फॉर्म भरते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, उसमें आपकी सारी जानकारी होती है, जब आप वो भरते हैं उस टाइम आपको वो लगाना होता है। तो उस टाइम अगर उसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, अभी आपके पास नहीं है, आप परेशान मत होइए। जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे के आएंगे उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चंस की जो आंसर की आती है, आप अपने जो पेपर है उससे अपने आंसर्स मिलाइए। और अगर आप जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, जो भी आप अपनी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से हैं तो ओबीसी का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए, अगर एससी से हैं तो एससी का, एसटी के हैं तो एसटी कैटेगरी का, और जनरल के हैं तो जनरल का। और जो इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लगभग अगर आप उसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हैं और उससे और ऊपर हैं तो कोई बात ही नहीं, आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है ना। तो उसके बाद आपको जो है इन तीनों ईयर का इनकम प्रूफ के लिए आपको अप्लाई करना होगा। हालांकि इसके बारे में भी यूपीएससी को क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि अगर जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करे। तो दोस्तों अभी सबसे बेटर ऑप्शन जो पॉसिबल ऑप्शन है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है आप उसको लगाइए, जो होना चाहिए 31 मार्च 2018 के बाद का, और 31 मार्च 2018 के बाद का और 24 मार्च 2021 से पहले का, इसके बीच का है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसको लगाइए
और उसके बाद जो भी क्लेरिफिकेशन आता है, जो भी यूपीएससी अपडेट करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको बात करना चाहूँगा जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, कौन से ईयर का वैलिड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी ऑफिस में, जो सरकारी ऑफिस में, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, तो जो भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का है और 24 मार्च 2021 से पहले का है ना, जो भी आपका EWS सर्टिफिकेट होगा, तो आपका वैलिड है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के लिए। क्योंकि जो इसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, और जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है, वो आपके लास्ट 1 ईयर का जो इकोनॉमिक आपकी कंडीशन है ना, उसकी असेसमेंट है, उसका जो भी असेसमेंट करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर बेस रहता है। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर की जो डेट होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ख़त्म होगा। और अगर आपके चाहिए 2020 और 21 का, इस फाइनेंशियल ईयर का, तो वो 1 अप्रैल से बनना शुरू होगा। तो आप ये सारी प्रॉब्लम को छोड़िए, आप सिंपली ये समझिए, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है EWS का 1 अप्रैल 2020 के बाद का है और 24 मार्च 2021 से पहले का है, तो आप एलिजिबल हैं। आपको सर्टिफिकेट फिर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं परेशान मत होइए, आप इसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है आप वो लिखिए, और जो भी इशू करने वाली अथॉरिटी वो लिखिए, और जो इशू डेट है वो लिखिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। EWS का तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपके सारे डाउट्स हैं, उन सारे डाउट्स को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ना, नॉन क्रीमी लेयर का, तो आप उसको लगाइए। मेरे को पूरी उम्मीद है, और ये हमेशा होता रहा है, कि UPSC आने वाले समय में अपडेट करेगी कि इनकम प्रूफ का क्या करना है। तो जो भी अपडेट आएगा प्रीलिम्स के बाद आपको वो लगाना है, उसके बारे में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप चिंता मत करिए, आप ऐसा मत करिए, और UPSC ने भी यही कहा है, आप ऐसा मत करिए कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का मैंने बताया, तो उसके कारण फॉर्म ना भरिए। आप फॉर्म भरिए, आपके पास अगर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है ना, OBC का, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। उसके कारण ऐसा मत करिए कि फॉर्म ना भरें, फॉर्म भरिए। और अगर जो भी कोई अपडेट आता है, कोई भी UPSC कुछ भी नोटिफाई करती है, या जो भी कॉल करने पे, और बीच बीच में मैं कॉल करूँगा, कॉल करने पे जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।